दोस्तों स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्जाम पर। और आज है 10 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 8 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये 8 अक्टूबर को जो भारतीय वायुसेना का कौन सा दिवस मनाया गया है? यह मनाया गया है वायुसेना का 91 यानी कि 91वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, ध्यान रखना है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। इसने 1 अप्रैल 1933 को पहली बार उड़ान भरी। ठीक है, इस फ्लाइट में 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारी और 19 सैनिक मौजूद थे। तो आपको इसमें बहुत सारी बातें याद रखनी है कि 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी उत्पल कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन VRO, वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के जो अध्यक्ष, जो प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है वह रघु श्रीनिवासन यानी कि ऑप्शन बी को, ये हैं आपके रघु श्रीनिवासन। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन 1 अक्टूबर 2023 को 28वें महानिदेशक के रूप में सीमा सड़क संगठन की बागडोर संभाली। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। ये पूछा जा सकता है कि रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के पद पर नियुक्त हुए और वह किसकी जगह पर आए। ठीक है, तो ये जनरल राजीव चौधरी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 मई 1960 को इसकी स्थापना कब की गई? BRO की, सीमा सड़क संगठन की 7 मई 1960 को BRO की स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद से BRO ने 63,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 976 पुलों, 6 सुरंगों और 21 हवाई क्षेत्रों का निर्माण और राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, सीमा सड़क संगठन का ये बहुत सारे कार्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को जो शुरू किया है वह असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, असम के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ पूछी गई हैं और आने वाले एग्जामों में पूछी जाएंगी। ठीक है, एक सवेरा योजना है। सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? प्रयागराज पुलिस के द्वारा। ठीक है, एक है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना किसके द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एक है ग्रामीण मित्र योजना, ये गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा यानी गोवा में की गई। और एक है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये हमारे उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, और एक है परिणाम योजना, तो भूमि प्रदूषण को कम करना है। अगली है आसरा पेंशन योजना, कौन सी? आसरा पेंशन योजना, ये तेलंगाना है। और लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश से है। शुभ यात्रा योजना ये केरल से है। और केरल से एक योजना और है, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, ये केरल से है। तो आप सबको ये योजनाएं भी ध्यान में रखनी है क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इंडियन आर्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया है वह किया है इंडियन आर्मी ने।
किसने? इंडियन आर्मी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 209, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 207। तो ये हमें बहुत ही खुशी के साथ बताना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बार हमें एशियन गेम्स में, क्योंकि हमारे भारत ने कुल 107 यानी कि सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं इस बार, 107 पदक जीते हैं। तो हांगझाओ में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 107 मेडल हासिल किए, वह हमें बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इस बार। ठीक है, जिसमें यानी कि 107 में 128 तो स्वर्ण पदक हैं और 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक शामिल रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी इस बार में। जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने 107 मेडल हासिल किए, उसमें 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं, 41 कांस्य पदक शामिल हैं। पहली बार एशियन गेम्स में 100 का आंकड़ा पार किया है, क्योंकि इस बार भारत एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया है और इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले भारतीयों ने साल 2018 में, यानी कि 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पर हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने 70 पदक जीते थे। कितने? 70 पदक जीते थे। भारत ने जकार्ता में 16 गोल्ड, ठीक है, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज समेत कुल 70 पदक जीते थे। लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 107 मेडल हासिल किए, जिसमें 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया वह देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, देहरादून स्थित, यानी देहरादून में कहाँ पर हुआ ये भी देखना है हमें। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस संपन्न। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय 49वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस हुई। तो पूछा जा सकता है आपको इस बार अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का क्या आयोजन किया गया और कहाँ पर किया गया? तो इस बार 49वां आयोजन किया गया और देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, ये 2 दिवसीय था, 2 दिन तक चला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी भोपाल। तो 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से जो उनके घर में लाया गया है वह घर है असम। क्या है? असम। ये है आपके पिग्मी हॉग। क्या है ये? पिग्मी हॉग है ये। ठीक है, देख लीजिए, ये है पिग्मी हॉग। असम ने अपने ऐतिहासिक घर में 18 और पिग्मी हॉग का स्वागत किया। ठीक है, सितंबर 2023 को भारत के असम में एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास हुआ, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान में 18 नस्लबंदी नस्ल वाले पिग्मी हॉग को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बारामूला में रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो बारामूला में जो रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फोटो है मनोज सिन्हा ने और ये है हमारे मनोज सिन्हा। ठीक है, तो श्रीनगर 6 अक्टूबर, बारामूला जो है श्रीनगर में है, तो 6 अक्टूबर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला जिले के आकांक्षी ब्लॉक सिंहपोरा में संकल्प सप्ताह के दौरान रबी फसलों की बुआई का उद्घाटन। पूछा जा सकता है कि श्रीनगर के बारामूला जिले के किस जगह पर हुआ है? तो ये आकांक्षी ब्लॉक सिंहपोरा में। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि उद्घाटन किसने किया? तो आप बता सकते हैं कि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है? ऑप्शन ए आगरा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी मुरादाबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन डी मुंबई हवाई अड्डा। तो एयर इंडिया ने जो
स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की है वह दिल्ली हवाई अड्डे पर। कहाँ पर? दिल्ली हवाई अड्डे पर। ठीक है, दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है ये तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल वाला। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से भंडारण सुविधा स्थापित की एक फोटो है। और एयर इंडिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित की। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो जो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा वह गोवा राज्य करेगा। कौन? गोवा राज्य करेगा। तो गोवा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कितने वे? 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस वक्त हमारे चैनल पर फटाफट जीके की सीरीज चल रही है, तो आप उससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए।